हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। ये मैं अपने बेटे का खाना तैयार कर रही हूँ और ये मैंने उसकी पुडिंग बनाई हुई है। लाइक वो जो होती है राइस, इसमें एक एप्पल है, एक थोड़ी सी राइस है और जो मूंग की दाल होती है ना रेड वाली, वो उसको मैंने ना अच्छी तरह पका के ग्राइंड करके रखा हुआ है और उसमें मैं एक बनाना ऐड करती हूँ मैश करके, तो उसको मैं खाने में देती हूँ। तो वो माशाल्लाह से बहुत शौक से खा लेता है। समटाइम्स होता है कि वो ज़िद करता है, लेकिन समटाइम्स वो शौक से खा लेता है। तो इसके अलावा मैं उसको और भी चीज़ें देती हूँ, लेकिन आज अभी फ़िलहाल मैं ये दे रही हूँ और इसलिए फिर मैं इसको मैश कर रही हूँ ताकि अच्छे से मैश हो जाए, उसको फिर मैं खिलाऊँ। और इसी तरह ही बच्चों की सेहत अच्छी हो जाती है। जो भी न्यू पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, लाइक अगर 6 to 7 मंथ का बच्चा हो गया तो उसको ये खिलाइए, वो बहुत हेल्दी उनके लिए ये है खाना। तो ये मतलब उसकी उनके लिए हेल्दी ग़िज़ा है, तो ये उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर अपने बच्चों को ये खिलाएंगे तो उनसे उनकी सेहत भी बढ़ेगी और इवन कि इसमें कोई वो भी नहीं है आर्टिफिशियल लाइक चीज़ें दूसरी, जैसे सेरेलैक वगैरह होता है। सेरेलैक भी मैं उसको देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मोस्टली ये चीज़ें देती हूँ उसको। और एक तरफ मैं अपने लिए भी शाम की चाय तैयार कर रही थी। और मैं शाम की चाय आज मैं अपने लिए चाय में फ़्राइज़ बना रही थी। लाइक फ़्राइज़ मैंने इसी तरह इनको फ्राई कर लेना है तवे पे। मुझे मेरे पास फ्राई पैन भी है, नॉन स्टिक भी है, दूसरा भी है, लेकिन मैं ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि फिर मुझे धोना पड़ता है और तवे का ये होता है कि वो फटाफट धुल जाता है। तो बस मैं इसलिए तवे पे फटाफट पका लेती हूँ। और बस ये मेरे बेटे का खाना तैयार हो गया और इसको फिर मैं खिलाऊंगी अपने साथ, क्योंकि मैं जब कोई भी चीज़ खा रही होती हूँ ना तो वो भी कहता है कि मुझे खिलाओ खिलाओ खिलाओ। तो फिर ऑब्वियसली मैं उसको ये चीज़ें तो नहीं खिला सकती हूँ, तो फिर इसलिए फिर मैं उसका खाना भी अपने खाने के साथ ही ले जाती हूँ ताकि वो भी ईज़िली मेरे साथ खा ले। लेकिन उसका ध्यान फिर भी मेरी तरफ, मतलब मेरे खाने की तरफ होता है कि मुझे ये नहीं खिला रही, कोई और चीज़ खिला रही है। और फिर ऊँ करता रहेगा, लेकिन फिर मैं उसको उसकी चीज़ खिलाती हूँ। बस ये बातों बातों में मेरे फ्राइज़ भी तैयार हो गए। बेसन घर पे ख़त्म हो गया तो इसलिए फिर मैंने ये थोड़ी सी चिली सॉस ले ली, थोड़ी सी ग्रीन सॉस ले ली और साथ मेरे फ्राइज़, और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया। और ये एक तरफ मेरी चाय तैयार हो गई और देखिए मेरी चाय की शक्ल कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और बस ये मेरा खाना तैयार हो गया है और साथ मैंने 2-3 बिस्किट्स ले लिए हैं सुपर के चॉकलेट वाले। और ये दोपहर शाम की चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती है बस। और कौन कौन है मुझे कमेंट में बताए, कौन कौन है जो शाम की चाय जो है विदाउट कुछ खाए नहीं मतलब पी सकता। मैं तो जब तक इसके साथ कुछ खाऊँ ना तो मुझसे तो नहीं पी जाती है। और आज का मौसम देखिए इतना खूबसूरत है, इस कदर खूबसूरत है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये शाम का टाइम था, लाइक धूप चली गई थी और बारिश थी और कॉन्टीन्यूसली बारिश होती रही है सारा दिन और रात को भी। ये देखिए साथ वाली गली में छप्पड़ बन गया प्लॉट में छप्पड़ बना हुआ, खाली प्लॉट है। और मौसम इस कदर खूबसूरत था और ये मुझे मौसम इतना खूबसूरत लगता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और साथ इस तरह मौसम हो। बस ये देखिए थी मौसम किस कदर खूबसूरत है। मुझे अपने बेटे को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे ना बार बार ऊँ करके बताता रहता है कि मैं भी हूँ यहाँ पे मुझे पकड़ा अपनी गोद में। वरना उसको मैंने यहाँ पे साइड पे लटाया होता तो वो रोता रहता है। ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत है और उसको मैंने गोद में पकड़ा होता है, ये चाँ चाँ कर। इस कदर ठंडी हवा चल रही थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के लिए ये फ्राई अंडा बनाया, उसको मैं हाफ़ बॉयल करके देती हूँ, हाफ़ फ्राई करके देती हूँ। एंड देन मैंने फिर आटा गूंदा हुआ था, उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई और उसके बाद फिर मैं खाने के साथ इसको सर्व करूँगी अपने हस्बैंड को। और मैंने दाल बना के रखी हुई थी और ये मतलब दोपहर के टाइम देने लगी थी, रात के लिए तो मैं ये दाल बना रही थी। और उसके बाद इसको मैं दाल को ढाबा स्टाइल की दाल बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि अगर ये खाने का व्लॉग बनाऊंगी तो फिर इस तरह व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। मैंने मसाला भून लिया था और उसमें मैंने जो दाल थी वो मैंने पहले बॉयल कर ली थी। अब ये जो मसाला भुना हुआ है इसमें मैं दाल सारी इसमें डाल दूँगी और इसको फिर मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसको आपको दिखाऊँगी कि बहुत मज़े की ये दाल बनेगी, बहुत टेस्टी दाल बनती है। देखिए इसकी शक्ल किस तरह की लग रही है, बहुत टेस्टी बनी थी ये। और इसका जब ऑयल निकल आता है ना अपना, ये ऑयल छोड़ देता है सालन, तो उसके बाद ये मतलब दाल तैयार हो जाती है आपकी। और इसको ये दाल ना थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, लाइक थोड़ी लिटिल बिट कच्ची रहती है, जैसे चावलों की एक कनी रह जाती है ना बॉयल करने के लिए, चावलों को दम देने के लिए, उस तरह इसको फिर एक कनी जब रह जाती है फिर इसको बस ख़त्म कर देते हैं दाल। इतनी मज़े की लगती है।
उसके बाद मेरी चटनी जो मैंने बनाई थी लास्ट टाइम वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं अगेन चटनी बना रही थी, क्योंकि चटनी जो है ना, इसको चटनी अगर बनी हुई हो ना, इसको हम दही में भी मिक्स कर सकते हैं और वैसे भी सालन वगैरह के साथ खा लेते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। बस अब ये मेरे बेटे को पता चल गया कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बस इसने चूं 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 करते रहना। वो मुझे कहता है कि बस मुझे फ़ोन पकड़ा दो। मैंने अब देखिए जी, मैं नेक्स्ट वाला खाना तैयार करूँगी और ये मैंने पैन निकाला था नया वाला, क्योंकि मुझे ना वो जो नॉन स्टिक था उसमें बना बना के ना मैं अपसेट सी आवाज़ार सी हो गई थी। तो बस मैं ये सोच रही थी कि मैं बस अब ना दूसरी कोई और बर्तन यूज़ करूँ। एक भी कोई भी चीज़ हो ना, मैं एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे चेंज करनी पड़ती है। तो बस मैं ये ना प्याज और एग वगैरह बना रही थी। आज दिल कर रहा था कि रात के खाने में प्याज और अंडे खाएं, तो इसलिए फिर मैं ये प्याज और अंडे बना रही थी पैन में, फ्राई पैन में। तो ये देखें, मैं इसको मैं सिर्फ प्याज भूनूंगी हल्के से। उसके बाद मैं फिर उसको मैं अंडे और लहसुन अदरक कह रही हूँ, सॉरी, अंडे और हरा धनिया वगैरह डाल के इनको पका लेती हूँ अच्छे से, तो वो पक जाते हैं। तो फिर बस मैंने ये प्याज भुने और उसके बाद मैंने अच्छा सा ऑमलेट बना लिया और उसके बाद मैंने खाया। ये देखिए, मैंने ऑमलेट बनाया, साथ में चटनी और साथ ये रोटी और साथ पानी, और साथ ही मैं मैंने व्लॉग लगाया हुआ है टीवी पर, मैं ये देख रही हूँ। साथ साथ मैंने अपने बेटे को भी पकड़ा हुआ है। बस जी, ये मेरा। उसके बाद फिर हम रात को ये घूमने चले गए। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 मेरे व्लॉग्स को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे 2 के होने वाले हैं और काइंडली आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।